जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 31 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद। अब अहमदाबाद करेगा तो अहमदाबाद से याद रखना कि अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती साबरमती नदी के किनारे है। याद रखना है आपको कि अहमदाबाद जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे साबरमती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। याद रखना है आपको कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। और फिर से याद रखना है कि भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे कि सर कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये याद रखना आपको है। अब बात करते हैं गांधीनगर के बारे में। तो गांधीनगर में दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान अनुसंधान संस्थान है। गांधीनगर में कौन सा संस्थान है? तो बोलोगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो आप बोलोगे गांधीनगर में है। नई दिल्ली से याद रखना कि नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अच्छा, नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। अच्छा, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ISRO इसरो। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और लखनऊ से याद रखना आपको है कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो बोलोगे कि सर गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। याद रखना आप कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में होगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी का उत्पादक देश कौन बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये वही देश है जो शहद के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। शहद के उत्पादन और निर्यात दोनों में प्रथम स्थान पर है। तो ये देश है चीन। मेरे प्यारे बच्चों चीन जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी का उत्पादक और शहद का भी उत्पादक देश है। और चीन दोस्तों, तो चीन से क्या प्रश्न बनता है कि चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। चीन की करेंसी क्या है? तो रनविबी है चीन की करेंसी। और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन का शोक कहते हैं हांगो नदी को। याद रखना आपको। भारत और चीन के बीच एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर जो है वो चाइना है। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है वो सेंगली सुरंग है जो चाइना में ही है। एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है मेरे प्यारे बच्चों। और जबकि एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। ये याद रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों
मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉबेरी और शहद के उत्पादक में चाइना जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। क्यों? क्योंकि 29 मई 1953 को 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दोस्तों, जिनका जन्म भारत में हुआ था और ये नेपाली शेरपा हैं दोस्तों। तेंजिंग नोर्गे और एडवर्ड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब आप बता दो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। माउंट एवरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोलो लंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से भी जानते हैं और माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे बच्चों। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे और एडवर्ड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला थी कौन दोस्तों, तो याद रखना जुनको तेवई, जो जापान की थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मेरे प्यारे बच्चों बिछेंद्री पाल, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, विश्व हास्य दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया गया है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 6 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई और यूरोप दिवस 9 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलोगे आप कि 11 मई को मनाया जाता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई, विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई और राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई और अभी मैंने तुरंत बताया विश्व थायराइड दिवस 25 मई और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। आपातकालीन चिकित्सा दिवस 17 मई को मनाया जाता है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय, दोस्तों यहाँ पर कर लेना फ्लोरेंस, राष्ट्रीय फ्लोरेंस 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 नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से कितने नर्सों को सम्मानित किया गया है, तो 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 58 में है, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो याद रखना भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति भारत का बन सकता है। याद रखना, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं जो है वो अनुच्छेद 58 है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 52 में है, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति हो, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो 54 में है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत जो है वो अनुच्छेद 55 में है। याद रखना आपको। राष्ट्रपति की पदाविधि का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 56 में है और राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्रताएं जो है वो अनुच्छेद 57 में है। तो जरा बोलो साथ साथ कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का पदाविधि अनुच्छेद 56 और पुनः निर्वाचन के लिए पात्रताएं अनुच्छेद 57 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के पद की शर्तें अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बोलोगे अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में है। ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलोगे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बताया कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। देखो, प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे प्यारे बच्चों। देखो, प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो थे जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो बोलोगे जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी वेंकटगिरी। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे प्रथम सिख राष्ट्रपति। और 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे। दोस्तों याद रखना, 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन। तो मैंने क्या बोला कि प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन थी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। और 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या बोलोगे आप? सर KR नारायणन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले वह बिहार के राज्यपाल भी थे, ये भी याद रखना आपको है। प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति कौन थी? कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो मैंने क्या बताया? प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? क्या बोलोगे? APJ अब्दुल कलाम। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बोलोगे प्रतिभा पाटिल। प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या बोलोगे? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा कि पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी 7 क्षेत्र में जोनल साइबर सेल शुरू किया है। जोनल साइबर सेल की शुरुआत कहाँ की पुलिस ने की है? तो हैदराबाद की पुलिस ने मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, देखो कहाँ की पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी 7 क्षेत्रों में जोनल साइबर सेल शुरू किया है? तो हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है।
और चेन्नई से एक प्रश्न आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हैदराबाद, तो हैदराबाद का हैदराबाद दोस्तों यहाँ पर चार मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोनों हैदराबाद में है। पाक कला का शहर और मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद में है। और सलार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, सरोवर नगर झील और हिमायत सागर झील जो है वो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है हैदराबाद में है। पाक कला का शहर और मोतियों का शहर के नाम से जानते हैं हैदराबाद को। गोलकुंडा किला, चौमहल्ला पैलेस और सलार जंग संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, तो पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों। और पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। गुजरात को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गुजरात को नमक का शहर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला कि ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन जो होगा वो पंजाब में होगा। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर जो फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसके वास्तुकार थे नेक चंद्र, याद रखना है। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे गुलाब चंद्र कटारिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलोगे भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। असम में कितना राज्यसभा है, तो असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो 14 है। फिर से तेलंगाना, याद रखना तेलंगाना में राज्यसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो 7 है और लोकसभा सीट जो है वो 17 है। और अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा और लोकसभा कितना है, तो राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंजाब में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है, ये भी याद रखना आपको है कि रंजीत सागर बांध कौन से नदी पर है, रावी नदी पर है और किस राज्य में है, तो पंजाब में है मेरे प्यारे बच्चों। कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील, कंजली रोपर और हरिके झील जो है वो पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी कहते हैं पंजाब को और स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं अमृतसर को। बगीचों का शहर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कपूरथला को। और 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को। पंजाब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से मिलकर बना हुआ है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों अमृतसर में है, ये भी याद रखना है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोलोगे अमृतसर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ हुई है। रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत जो हुई है वो बांग्लादेश में हुई है। कहाँ हुई है, बांग्लादेश में मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भूटान में मेरे प्यारे बच्चों चूखा जल विद्युत परियोजना है। चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे भूटान में है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्तों बोगो सागर और संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश के संसद का नाम मेरे प्यारे बच्चों है जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के संसद का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका। और ढाका में ही मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। और बांग्लादेशी करेंसी क्या है, तो बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद यूनुस हैं, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मेरे प्यारे बच्चों अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत की है, तो आंध्र प्रदेश ने एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। अच्छा, तेलंगाना मेरे प्यारे बच्चों, तेलंगाना से आप याद रखना कि सर तेलंगाना में जो है वो मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान है। मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान
मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे तेलंगाना में है। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो बोलोगे हरियाणा में है। और छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंद्रावती इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने क्या सीखा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कि एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत जो की गई है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी थी कर्नूल, उसके बाद हैदराबाद बनी, और जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती बन गई मेरे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नजीर है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 25 है। तो आपको मैंने बताया असम के बारे में कि असम में मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा लोकसभा कितना है? तो असम में 7 दूना 14 राज्यसभा लोकसभा है। जिससे मेरे प्यारे बच्चों तेलंगाना के बारे में मैंने बताया कि तेलंगाना में राज्यसभा लोकसभा कितना है? तो 7 और 17 है। फिर से मैंने आपको पंजाब के बारे में बताया, पंजाब में राज्यसभा कितना है? 7 है और लोकसभा 13 है मेरे प्यारे बच्चों। और अब मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश के बारे में, एपी अर्थात आंध्र प्रदेश के बारे में कि यहाँ राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कितना है? तो 25 है। याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो असम में राज्यसभा सीट 7 है, तेलंगाना में 7 है, पंजाब में 7 है, आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 11 है और लोकसभा सीट 25 है मेरे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व से एक और प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा है? तो बोलोगे नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा देखो, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। कुचिपुड़ी और कोलट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। कोलेरू झील मेरे प्यारे बच्चों गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील जो है ना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो बोलोगे चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पुरुष राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है? हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है? तो आप बोलोगे दिल्ली ने जीता है मेरे प्यारे बच्चों। और उप विजेता कौन रहा? तो मिजोरम रहा, ये भी याद रखना। और ये जो स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो छत्तीसगढ़ के रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड में फाइनल इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखना आपको है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने बताया ना कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। दिल्ली दोस्तों यमुना रिवर के किनारे है दिल्ली। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि किसने पुरुष राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है? तो दिल्ली ने जीता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर रहा है प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों। और मणिपुर रहा प्रथम स्थान पर। तो मणिपुर ने स्वर्ण पदक 5 जीता, रजत जीता 6 और कांस्य जीता 3। और इसी के साथ मणिपुर ने कुल पदक जीता 14 मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर रहा है प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये याद रखना इसका आयोजन स्थल जो था वो था घोघला बीच द्वीप। और याद रख घोघला बीच द्वीप में इसका अंडर, देखो दोस्तों द्वीप जो ये आपका द्वीप जो आपका है, देखो आपको पता होगा कि दमन व द्वीप मेरे प्यारे बच्चों, दमन व द्वीप में द्वीप पड़ता है, ये याद रखना। तो इसका आयोजन जो हुआ कहाँ हुआ? द्वीप में हुआ। और कब से कब तक हुआ? तो 19 मार्च से 24 मार्च 2025 तक इसका आयोजन हुआ। और इसे प्रतिभागी जो थे वो 31 राज्य और यूनियन टेरिटरी थे, जबकि 811 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो अब दोस्तों मणिपुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल।
मणिपुर के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो याद रखना लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो मणिपुर के गवर्नर हैं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। तो मैंने क्या बोला कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अच्छा आंध्र प्रदेश में राज्यसभा कितना है और लोकसभा कितना है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और यहाँ पर विधानसभा सीट 40 है। अब देखो मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। यहाँ पर है लोकटक झील और दोस्तों तुजू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार को जोड़ती है, जो मणिपुर में ही स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों मणिपुर में है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में कि यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। श्रद्धा कपूर को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। और हचलंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आज का आपका 3 प्रश्न है, बफर में सफर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है और रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।